जो संपूर्ण जगत की स्वामिनी है, जिनसे बढ़कर इस विश्व में दूसरी कोई शक्ति नहीं, उन जग जननी भगवती दुर्गा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मां दुर्गा के 9 अद्भुत और दिव्य रूपों की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की 9 शक्तियों की उपासना का समय है, जहां हर दिन हम एक नए रूप की पूजा करते हैं। आज हम जानेंगे कि ये 9 रूप कौन कौन से हैं और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। तो चलिए मां दुर्गा के पहले रूप से शुरू करते हैं। शैलपुत्री प्रथम रूप। मां दुर्गा का पहला रूप है मां शैलपुत्री। माता शैलपुत्री की कथा का संबंध देवी सती की कथा से है। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए जा रहे यज्ञ में चलने के लिए कहती हैं, किंतु भगवान शिव यह कहकर कि प्रजापति दक्ष की ओर से कोई भी आमंत्रण नहीं आया है, वहां जाने से मना कर देते हैं और देवी सती को भी नहीं जाने की सलाह देते हैं। लेकिन देवी सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने का निश्चय करती हैं, यह सोचकर कि पिता के घर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं, तो वहां दक्ष द्वारा शिव का अपमान किया जाता है। सती भगवान शिव का यह अपमान सहन नहीं कर पाती और अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी शक्ति से खुद को भस्म कर लेती हैं और अपने उस देह को त्याग देती हैं। सती के इस देह त्याग से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिव वीरभद्र को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। वीरभद्र प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर उनका वध कर देता है, किंतु देवताओं के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं और उनके कटे हुए मस्तक के स्थान पर बकरे के मस्तक को लगा देते हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के देह त्याग से अत्यंत दुखित हो जाते हैं और फिर चिरकाल के लिए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। संसार के कल्याण के लिए देवी सती का फिर से जन्म शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर होता है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। हिमालय राज की पुत्री होने के चलते देवी को शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री ही देवी पार्वती हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तप करके भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया था और शिव शक्ति का इस तरह पुनः मिलन हुआ था। इनके इस रूप में यह नंदी यानी बैल की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल है। ब्रह्मचारिणी द्वितीय रूप। दूसरा रूप है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त करवाती हो या मोक्ष को प्रदान करती हो। इस रूप में मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी ताकि वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। यह रूप दृढ़ संकल्प और संयम का प्रतीक है। उनकी कथा के अनुसार देवी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। उन्होंने केवल फल फूलों का आहार ग्रहण किया और फिर निराहार तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी है। अपर्णा का अर्थ होता है जिसने पत्ते भी ना खाए हों, यानी उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान पत्तों तक का सेवन नहीं किया। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो तपस्या और साधना का प्रतीक है। चंद्रघंटा तृतीय रूप। मां दुर्गा का तीसरा रूप है मां चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का आभूषण है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के चंद्रघंटा नाम के पीछे का कारण यह भी है कि चंद्रमा उनकी घंटा में स्थित है। इनका यह रूप अत्यंत सौम्य और शांति प्रदान करने वाला है, लेकिन जब दुष्टों का विनाश करना हो तो यह रूप अत्यंत क्रोधित और उग्र हो जाता है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार, धनुष, त्रिशूल, गदा, कमंडल और कमल सुशोभित होते हैं। कूष्मांडा चतुर्थ रूप। कूष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कू छोटा, ऊष्मा ऊर्जा या गर्मी और अंड ब्रह्मांड। इसका अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपनी हंसी से छोटे अंड के रूप में ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए मां कूष्मांडा को सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके उदर में अर्थात पेट में स्थित है, वे भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी हैं,
इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और एक जप माला होती है। उनके इस दिव्य स्वरूप में साधकों को जीवन के सभी सुखों और समृद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके चेहरे पर एक दिव्य और मोहक मुस्कान होती है, जो सृष्टि की रचना की कहानी बयां करती है। स्कंदमाता पंचम रूप। मां दुर्गा का 5वां रूप है मां स्कंदमाता। वह भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, जिनकी गोद में स्कंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंदमाता का यह रूप ममता, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता की 4 भुजाएं होती हैं। उनके 2 हाथों में कमल के फूल होते हैं, जबकि एक हाथ से वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए होती हैं। उनका एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है, जो उनकी करुणा और वात्सल्य को दर्शाता है। देवी सिंह पर सवार होती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। कभी कभी वह कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी कथा के अनुसार मां ने अपनी शक्ति से असुरों का नाश करने के लिए भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी को जन्म दिया। कात्यायनी षष्ठम रूप। छठा रूप है मां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके मां को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी का यह रूप शक्ति और युद्ध कला का प्रतीक है। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचारी राजा महिषासुर तीनों लोगों को आतंकित कर रहा था। उसकी शक्ति को रोकने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की। तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा ने महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया और देवता उससे परेशान हो गए, तब मां कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए अपने उग्र रूप को धारण किया। इस रूप में उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साथ घोर युद्ध किया और अंततः उसे पराजित कर उसका वध किया। क्योंकि देवी दुर्गा ने मां कात्यायनी के रूप में महिषासुर का वध किया था, इसलिए मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां कात्यायनी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित हैं। उनके 2 हाथ आशीर्वाद और वरदान की मुद्रा में होते हैं। वह सिंह पर सवार रहती हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका रंग सुनहरा चमकता हुआ होता है, जो उनकी तेजस्विता और ऊर्जा को दर्शाता है। कालरात्रि सप्तम रूप। 7वां रूप है मां कालरात्रि। यह मां दुर्गा का सबसे उग्र और भयंकर रूप है, लेकिन भक्तों के लिए यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। मां कालरात्रि काल की भी रात्रि अर्थात काल की भी विनाशिका मानी जाती है। मां कालरात्रि का जन्म असुरों और राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था। एक बार जब राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का आतंक चारों ओर फैल गया था, तो देवताओं ने देवी दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। रक्तबीज का वध करना विशेष रूप से कठिन था, क्योंकि उसकी शक्ति यह थी कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरती, तब तब नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। इससे उसकी सेना हर बार बढ़ जाती थी और वह अजेय हो जाता था। जब रक्तबीज का आतंक सहन से बाहर हो गया, तब मां दुर्गा ने अपने भीतर से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। उनके उग्र रूप को देखकर रक्तबीज भयभीत हो गया, लेकिन उसकी शक्तियों के कारण उसे मारना आसान नहीं था। मां कालरात्रि रक्तबीज के रक्त को युद्ध भूमि में गिरने ही नहीं देती थी और भूमि में गिरने से पहले ही उसे अपने खप्पर में भरकर पी जाती थी। ऐसा करते करते रक्तबीज के शरीर में रक्त ही नहीं बचा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मां कालरात्रि ने रक्तबीज का अंत कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। मां कालरात्रि का स्वरूप। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयावह है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। उनका रंग गहरा काला है और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, जो त्रिलोक 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके ये नेत्र दिव्य ज्योति और शक्ति से भरे हुए हैं। मां कालरात्रि की सांसों से अग्नि निकलती है, जो उनके प्रचंड और विनाशकारी रूप को दर्शाती है। वह गर्दभ गधे पर सवार होती है, जो विनाश का प्रतीक है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में वज्र। ये उनके क्रोध और शक्ति को दर्शाते हैं। उनके अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को वरदान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। महागौरी अष्टम रूप। 8वां रूप है मां महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, शांत और उज्जवल है। वह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इनकी कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था।
भगवान शिव ने मां पार्वती के तप से प्रसन्न होकर गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे उनका शरीर पुनः गौरवर्ण उज्ज्वल हो गया। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का रंग गौर उज्ज्वल सफेद है और उनका तेज अत्यंत दिव्य है। वह सफेद वृषभ बैल पर सवार होती हैं, जिसे शक्ति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है। ये भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं हैं जो उनके शिव स्वरूप को दर्शाती हैं। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को अभय और वरदान प्रदान करते हैं। मां महागौरी ने सफेद वस्त्र धारण किए होते हैं, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सिद्धिदात्री नवम रूप। मां दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है मां सिद्धिदात्री। वह सभी सिद्धियों और सफलताओं की देवी हैं। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से व्यक्ति को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो उसे आध्यात्मिक और सांसारिक सफलता प्रदान करती हैं। इनकी कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की उपासना की थी और उनकी कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जिसमें उनके आधे भाग में देवी पार्वती का निवास है और आधे भाग में भगवान शिव का। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और मनुष्यों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। वह कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जो शांति और संतुलन का प्रतीक है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वह विभिन्न वस्तुएं धारण करती हैं। एक हाथ में गदा, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। दूसरे हाथ में चक्र, जो समय और शाश्वत सत्य का प्रतीक है। तीसरे हाथ में शंख, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। चौथे हाथ में कमल, जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के 9 रूपों की अद्भुत और दिव्य कथा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम इन सभी रूपों की पूजा कर मां दुर्गा से शक्ति, समृद्धि और शांति की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से हम परमेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगजननी महिषासुरमर्दिनी विश्व स्वामिनी भगवती दुर्गा को प्रणाम करते हैं।